क्लास 10th मैथ ट्रिग्नोमेट्री। तो जो ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज के 3 छोटे छोटे पार्टों से लिया गया है, ट्राईगॉन और मैट्रॉन से। ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड्स, मैट्रॉन का मतलब मेजर, यानी 3 साइड का मेजर करना ही ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम। और हमारे ट्रायंगल में भी 3 साइडें होती हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्रिक बताएंगे। ट्रिक क्या है? PBP/HHB। तो P का मतलब क्या होता है, पहले इसको हम याद करने की एक अच्छा मेथड बता देते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से हम लोग इसको याद करेंगे। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस और H का मतलब हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस आपको एक ट्रायंगल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे ये हमारा ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल V है वो राइट है, राइट एंगल है, यानी ये 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर हम एंगल A पर हैं, यहाँ पर हैं, तो जहाँ पर हम अगर एंगल A की बात करते हैं, जहाँ एंगल बनता है वहीं पर हमारा जो वो साइड होती है उसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, बेस कहो या साइड एडजेंट टू एंगल A कहो, साइड एडजेंट टू एंगल A। और इसी के जो अपोजिट साइड होती है वो साइड अपोजिट टू एंगल A इसको कहते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल A। जो साइड एडजेंट टू एंगल है इसी को हम बेस कहते हैं। जो साइड अपोजिट टू एंगल है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है, यानी जो सबसे हमें ट्रायंगल में जो सबसे हमें बिगेस्ट साइड दिखती है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो अब देखिए, जो हमने भी आपको बताया PBP/HHB, तो जो साइन थीटा होता है वो P/H, ये साइन थीटा ये होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन के हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन के हाइपोटेनियस। तो अब इसमें देखते हैं परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं BC अपॉन के हाइपोटेनियस क्या है AC। तो ये हमारा जो होता है वो साइन थीटा होता है। दूसरा एलिमेंट जो होता है वो कॉस थीटा, तीसरा होता है वो टैन थीटा, उसके बाद ये होता है हमारा कॉट थीटा, ये होता है हमारा सेक थीटा, और लास्ट एलिमेंट होता है वो कॉसेक थीटा। तो जो साइन थीटा होता है वो P/H, कॉस थीटा होता है वो बेस अपॉन के H, यानी कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन के H, हाइपोटेनियस, बेस अपॉन के हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है AB और हाइपोटेनियस क्या है AC, यानी कि AB अपॉन के AC। उसके बाद टैन थीटा, टैन थीटा हमारा ये होता है P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन के बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें हमारा क्या है BC और बेस क्या है AB, बेस हमारा ये है AB। इसके बाद अब हमारा कॉट थीटा, थीटा जो है इसी के अपोजिट हो जाता है, यानी अब कॉट नीचे आ गया तो बेस अपॉन के परपेंडिकुलर, यानी कि बेस अपॉन के परपेंडिकुलर, B अपॉन के P। तो बेस हमारा क्या है AB
और परपेंडिकुलर क्या है हमारा 20, परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC, तो BC। अब सेक थीटा जो होता है हमारा, सेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेनियस अपॉन के बेस, यानी कि हाइपोटेनियस H अपॉन के B होता है। तो हाइपोटेनियस हमारा क्या है AC और बेस हमारा क्या है AB। इसके बाद लास्ट जो हमारा है वो कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेनियस अपॉन के परपेंडिकुलर, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन के H अपॉन के P। हाइपोटेनियस क्या है AC, परपेंडिकुलर हमारा क्या है BC। तो अभी हमने 6 फॉर्मूले ये अब 6 इसी का साइन, अब इसके इन्वर्स फॉर्मूले बताने जाए। साइन थीटा के अपोजिट देखिए कॉसेक थीटा है, तो इसका एक फॉर्मूला और होता है साइन थीटा इजकल टू 1 अपॉन के कॉसेक थीटा। इसी तरह कॉस थीटा के अपोजिट क्या है सेक थीटा, तो 1 अपॉन के सेक थीटा। टैन थीटा के अपोजिट कॉट है, तो टैन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन के कॉट थीटा होता है। अब इसी तरह कॉट थीटा पर आ जाते हैं। कॉट, अब इसके अपोजिट टैन है, कॉट के अपोजिट टैन है, तो कॉट थीटा इजकल टू 1 अपॉन के टैन थीटा। इसी तरह सेक थीटा के अपोजिट क्या है कॉस थीटा, तो 1 अपॉन के कॉस थीटा। और कॉसेक थीटा के अपोजिट क्या है 1 अपॉन कि कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन के साइन थीटा। तो इसके सब इन्वर्स हो गए। उसके बाद अब हम कुछ और फॉर्मूले बताते हैं। इसका फर्स्ट फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से निकालते हैं तो कॉस स्क्वायर को उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 की तरफ, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस की कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। इसी तरह अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो साइन स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर देंगे तो 1 माइनस की साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका अगला फॉर्मूला होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है बच्चों। अगर बच्चों हम यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये जो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा हम 1 की तरफ ले जाएंगे। जब 1 की तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस की कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बाद अगला फॉर्मूला होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बच्चों फिर से हम सेक स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस के टैन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस की टैन स्क्वायर थीटा। इसी तरह इसके कुछ और छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन के कॉस थीटा। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन के साइन थीटा। तो इतने फॉर्मूले आपको एक बार फिर से रिवीजन करके याद कर लेने हैं।